हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए। अगर आपके मन में ये शंका है कि मैंने डिप्लोमा कर लिया है और कागज़ मेरे पास है डिप्लोमा का, इसके आगे मुझे क्या करनी चाहिए और क्या नहीं, तो इसके आगे आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन मिलती है कि आप आगे बीटेक कर सकते हैं, तो जिन्होंने भी डिप्लोमा कर चुका है वो आगे बीटेक करने के लिए निकल चुके हैं, तो मैं उसकी बातों को साइड रखते हुए नेक्स्ट पे आता हूँ। दूसरा है कि आप जॉब कर सकते हैं डिप्लोमा लेवल से, और जो है आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो जॉब अगर आप डिप्लोमा लेवल पे खोजते हैं तो आपको वहीं 15,000 मैक्सिमम देगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 के आसपास आपको सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। तो डिप्लोमा के बाद आपको अप्रेंटिस अगर आप कर लेते हैं तो यह 1 ईयर का आपको एक एग्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आप यह 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके फिर अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट में टेक्निकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कुछ % की छूट भी मिलेगी। मैं अब आपको बताता हूँ कि अप्रेंटिसशिप किस किस कंपनी में होती है। जैसे कि मैं अभी डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिसशिप NTPC भागलपुर में कर रहा हूँ, और NTPC जो है एक महारत्ना कंपनी है, जो कि भारत में चुनिंदा कंपनी को ही एक महारत्ना कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। तो इसके लिए आपको NTPC, भेल, सेल, आपको जितना भी ये सब आप सुनने में आ रहे हैं, और यहाँ तक कि आपको एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी, ये सब भी आपको जो है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप करवाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है 6 सेमेस्टर तक, और आपका रिज़ल्ट अब फाइनल आ चुका है, आपके पास कोई भी कैरी पेपर अभी तक कब नहीं बचा है, या आप जितने भी बैकलॉग लगे हुए थे लेकिन अपने 3 साल या 4 साल के करियर में आपने अपना टोटल निकाल लिया है, तो उसके बाद आपको NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्विस के अंतर्गत आपको जो है 1 ईयर का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाता है, जिस पे कि आप अपना जो है पूरा बायोडाटा वहाँ पे डाल सकते हैं। बायोडाटा में वहाँ पे आपको सब कुछ पूछा जाएगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया, आपको कितना मार्क आया, आपको किसी विषय में कैरी लगा या नहीं लगा, अगर कैरी लगा तो आपको कितने मार्क्स से कैरी लगा, और आपने वो कैरी किस सेमेस्टर में जाके कंप्लीट किया, या आप किस ईयर में जाके कंप्लीट किए। तो इसका ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप ये प्रोसेस को अपना फिल कर देते हैं तो ये 24 या 48 घंटे के लिए फिर अप्रूवल पेंडिंग में रहती है, और 48 घंटे के बाद यह अप्रूव हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है कि आप NATS प्लेटफॉर्म पे अपना बायोडाटा डाल सकते हैं, लेकिन इससे जो है आप किसी भी कंपनी में अप्रेंटिस अभी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि आप 12th कर लिए, उसके बाद जो है आप अगर किसी भी चीज़ में फॉर्म भरते हैं तो आपका 12th एक बेस रहता है, लेकिन आप फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, जिसमें कि आप अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि NATS एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका 6 सेमेस्टर का मार्कशीट, इवन आपका एवरीथिंग, आपका रिज्यूम भी उसी में रहता है। तो आपको हर बार जो है अगर आप कहीं भी अगर अप्रेंटिस का फॉर्म अगर आप फिल कीजिएगा तो आपको जो है ये सभी कागज़ वहाँ नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको सरकारी रिज़ल्ट पे आपको समय समय पर, जैसे कि मैं अभी NTPC में ही हूँ, तो मैं यहाँ फरवरी में ज्वाइन किया हुआ हूँ, तो मेरा अभी 1 साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है। तो फरवरी में मुझे ज्वाइन करने से पहले दिसंबर में मैंने सरकारी रिज़ल्ट पे चेक किया, तो वहाँ आपको जो है मुझे NTPC और DRDO दोनों का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आ चुका था, जबकि मैं नवंबर 31 को जो हूँ डिप्लोमा पास आउट कर चुका हूँ, क्योंकि नवंबर 31, 2021 में हमारा रिज़ल्ट आया हुआ था। 1 दिसंबर को मैंने अपना NATS पोर्टल पूरा फिल कर दिया। 2 या 3 तारीख को जो है मेरा NATS पोर्टल पूरा अप्रूव हो चुका था। तो 2-3 तारीख तक जब मेरा NATS अप्रूव हो चुका था, तो लास्ट दिसंबर में NTPC, DRDO और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको वैकेंसी निकालती रहती है, और ये आपको अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आप जो है वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका वहाँ पे जितना भी उसको रिक्वायरमेंट होगी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या इस सेमेस्टर का मार्कशीट, ये सब चीज़ आपको आपके जो NATS प्लेटफॉर्म है वहाँ से वो अपना सेलेक्ट कर लेगी।
उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आप फॉर्म फिल करके छोड़ दीजिए। अगर आप फॉर्म फिल करके छोड़ दिए हैं तो उसके बाद जो है आपको फ़ोन पे और मेल पे, अगर आपका सिलेक्शन कोई भी कंपनी में होता है, जिस कंपनी में आपने फॉर्म भरा है, तो अगर उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास एक मेल आएगा और आपको कॉल आएगा कि आपको इस डेट में यहाँ पे आके ज्वाइनिंग करनी है, तो फिर आप वहाँ जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अब सवाल ये भी आता है कि ये अप्रेंटिस किस साल में पास आउट हुए स्टूडेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई साल लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आप अगर अपना डिटेल NATS वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो आपको 3 साल के अंदर ही किसी न किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करनी है, वरना 3 साल के बाद आपको NATS की सदस्यता से बाहर निकाल दिया जाता है कि आप मतलब किसी भी कंपनी में एलिजिबल नहीं है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने 2010 में पास आउट किया, 15 में किया, 18 में किया, जैसे कि मैंने 21 में किया, मैंने 21 का नवंबर में पास आउट किया और मैंने दिसंबर में NATS अपना प्लेटफॉर्म फिल कर दिया, तो मुझे 22 में जो है NTPC के द्वारा ऑफ़र लेटर दिया गया और मैंने NTPC को आके ज्वाइन किया। तो आप हमेशा ये बात का खास ख्याल रखें कि आप अगर NATS पोर्टल पे अपना सब कुछ अपलोड कर चुके हैं और आपका अप्रूव जिस दिन से हो चुका है, उस दिन से आपको 3 साल के अंदर में ही आपको किसी न किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करनी है। अगर आप 3 साल के अंदर अगर किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं तो आप अपने डिप्लोमा बेस पे आप कभी भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप आपको 1 साल के लिए कराई जाती है। इसमें आपको स्टाइपेंड के रूप में कुछ रुपया दी जाती है, जिसमें कि आपको रहने के लिए रूम और खाने के लिए व्यवस्था दिया जाता है। एक समय तो आपको जिस समय आप प्लांट के कैंटीन में खाइएगा तो उस समय शायद आपको छूट मिल सकती है, लेकिन आपको जो है वो स्टाइपेंड मनी दिया जाता है। यहाँ पे सैलरी नहीं दिया जाता है। स्टाइपेंड मनी वही है कि आपको रहने और उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए सिर्फ पैसा दिया जाता है, और आपको यहाँ से 1 ईयर के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें कि आपने क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, उसके बेस पे आपको प्रोजेक्ट सब जमा करने के बाद आपको एक फाइनल मार्कशीट दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके आधार पर आप कभी भी बाहर किसी भी अगर कंपनी में आपको अगर जॉब करनी है तो आप कर सकते हैं। और वहाँ पे आपकी सैलरी और उस डिप्लोमा जो न्यू फ्रेशर है उसकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप वहाँ मेंशन करते हैं कि मैंने इस कंपनी में 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको कुछ विशेष छूट मिलेगी ही मिलेगी, ये बात की पूर्णतः गारंटी है। इससे आपको सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आप डिप्लोमा में या तब आप किसी भी अगर कंपनी में जाते हैं तो आपको वो एज ए फ्रेशर नहीं देखेगा, आपको एक एक्सपीरियंस बंदे की तरह देखेगा और आपको जो है अच्छी खासी पैकेज के साथ आप अपना लाइफ शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपको अगर और भी कुछ पूछनी है तो अभी मैं यहीं पे हूँ, अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ NTPC में, तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपको और इसके बारे में क्या सब जानकारी चाहिए होती है और क्या नहीं। क्योंकि मैं अभी प्रॉपर NTPC में जो अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, इसी कारण मैंने पीछे में ये लोगो भी आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है NTPC का ही लोगो है। ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी ये मिरर साइड में है तो उल्टा आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको जितनी भी क्वेरीज है वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे आना है या कैसे क्या होता है। आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछना है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।